किसान आंदोलन पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रणदीप सुरजेवाला ने क्या कहा, सुनिए। मोदी सरकार ने अनाज मंडियों को खत्म करने का कानून बनाया है। अगर अनाज मंडियां खत्म हो जाएंगी तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी समर्थन मूल्य पर किसान का अनाज खरीदेगा कौन? क्या मोदी सरकार और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 15 करोड़ किसानों के खेत से फसल खरीदने जाएंगे? यह अपने आप में संभव है। जब समर्थन मूल्य कोई देगा ही नहीं जो अनाज मंडी में मिलता है, तो फिर एमएसपी यानी समर्थन मूल्य मिलेगा कैसे? देगा कौन और मिलेगा कहां? किसान इस बात का जवाब मांगता है। दूसरा सवाल, जमाखोरों को खुली छूट क्यों दे दी? इस काले कानूनों में मोदी सरकार ने काला बाजारियों और जमाखोरों को असीमित मात्रा में खाने पीने की वस्तुओं का भंडारण करने की ताकत दे दी है। यानी अब एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लागू नहीं होगा। जो जितना चाहे दालें, सब्जियां, प्याज, गेहूं, धान, बाजरा, सरसों, जौ उनका भंडारण कर सकता है। जब किसान की फसल बाजार में आएगी तो औने पौने दामों पर खरीदी जाएगी और बड़े बड़े धन्ना सेठ, काला बाजारी और जमाखोर उसका भंडारण कर आम जनमानस को अपने मन मर्जी के दामों पर उसे बेचेंगे। सरकार कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। ऐसा क्यों? तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी, आप एक देश और एक बाजार का सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप कह रहे हैं कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल जाकर बेच सकता है, पर 86% देश के किसान के पास तो 5 एकड़ से कम जमीन है। उसमें भी 80% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ जमीन है। वो अपने जिले से बाहर फसल बेचने में सक्षम नहीं, वो अपनी फसल मंडी तक ले जाकर बेचने में सक्षम नहीं, वो दूसरे राज्यों में कैसे बेचेगा? जवाब सीधा है, धन्ना सेठ, काला बाजारी और जमाखोर उसकी फसल औने पौने दामों पर खरीदेंगे और फिर पूरे देश में जहां मर्जी हो वहां बेचेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।